मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड एक ऐसा अंचल जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड अपनी तमाम खूबियों की वजह से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और अब बुंदेलखंड की पहचान छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम सरकार से भी हो रही है। दुनिया भर के लोग अपनी मन्नतें लेकर बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। यहाँ के युवा संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी अनोखी शैली के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। बड़ी संख्या में लोग उनकी कथा सुनने आते हैं और उनके दिव्य दरबार में हाजिरी भी लगाते हैं। ये तो हुई बागेश्वर धाम और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रसिद्धि की बातें, लेकिन अब बुंदेलखंड में सिर्फ बागेश्वर धाम ही नहीं बल्कि उनके जैसे 4 और धाम हैं जहां काफी कुछ बागेश्वर धाम के अंदाज में ही चल रहा है। इन धामों के युवा आचार्यों की बोली, अंदाज और भूत भविष्य बताने का तरीका भी लगभग एक जैसा ही है। इनके नाम भी मेल खाते हैं। मसलन जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं वैसे ही राजेंद्र कृष्ण शास्त्री, लवलेश कृष्ण शास्त्री, आदर्श कृष्ण शास्त्री और धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री भी दरबार लगाते हैं और लोगों का वर्तमान भूत सब बताते हैं। मध्य प्रदेश में बागेश्वर की तरह और कौन से धाम हैं और इनमें क्या क्या होता है काम, बता रहे हैं द सूत्र के एडिटर रविकांत दीक्षित। कोई कह रहा था ये कैसे बागेश्वर सरकार है, व्यास गद्दी से ही ठटरी भारत। तो हम श्रीमान आपको जवाब दें, हम ऐसे ही हैं। और ठटरी को बंधो, पहली बात जब भैया गाड़ी नोई, ये बुंदेलखंड का भावनात्मक शब्द है। बताई भी गुस्सा में ठटरी बार देती तो क्या लड़का हम मारवो चाहती? जवाब दीजिए, क्या माताएं गाली बक देती? हमारी तो मताई हमें बक दे। तो क्या मताई को विचार है कि लड़का मर जाए? उसी प्रकार हम भी गुरु हैं और हम कब चाहेंगे कि हमारे बच्चों का बुरा हो जाए? चलिए आप क्या पूछना चाहते हैं और क्या आपके प्रश्न रहेंगे? बालाजी महाराज ने पहले ही अपनी कृपा रूपी कलम से स्थगित कर दिया है। खड़ी हो जाए, नहीं तो उनका पर्चा मेरे पास बन चुका है। आ जाओ। नहीं है, उस व्यक्ति का पर्चा बना रखा है, जब भी आ जाए वो ले जाए। यहाँ पंडाल तक वो आया, उसने अर्जी लगाई, अर्जी लगा के वो चला गया, पर्चा हमारे पास है। 2 बार हमको हनुमान जी के दर्शन, थोड़ी थोड़ी हनुमान जी की जो झलक जिसको कहते हैं वो हमको बिल्कुल पूरी प्राप्त हुई है और उसी झलक से आज जो है हम बैठे हुए हैं, लोगों के मुंह पर दे रहे हैं तमाचे। मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम की तरह 4 और नए धाम अपना अपना काम कर रहे हैं। इन सभी धामों के अपने अपने संत भी हैं। जैसे बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री युवा संत हैं, वैसे ही इन धामों की अगुवाई करने वाले संत भी युवा हैं। ब्रह्मेश्वर धाम, जहां के लवलेश कृष्ण शास्त्री पर दर्ज हो चुका है रेप का केस। इनमें पहला नाम है ब्रह्मेश्वर धाम के युवा संत लवलेश कृष्ण शास्त्री। ब्रह्मेश्वर धाम छतरपुर जिले के लौकुश नगर में है, जहां ग्राम लखेरी के रहने वाले 21 वर्षीय लवलेश कृष्ण शास्त्री उर्फ लवलेश तिवारी दरबार लगाते हैं। वो भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह बुंदेलखंडी अंदाज में बात करते हैं और पर्चा भी बनाते हैं। उनके दरबार में भूत प्रेत की बाधाओं को दूर करने का दावा किया जाता है। लवलेश कथा भी करते हैं। ब्रह्मेश्वर धाम के नाम से सोशल मीडिया पर कई पेज बने हुए हैं जिन पर लवलेश के फोटो और वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। लवलेश पंडोखर सरकार को अपना गुरु मानते हैं। लवलेश पर 2022 में एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने उन पर केस भी दर्ज किया था। हालांकि लवलेश के समर्थकों और अनुयायियों ने महिला के आरोपों को निराधार बताया था। गौर करने वाली बात यह है कि लवलेश की शैली भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मेल खाती है। घर पर आपके तंत्र क्रिया करा दी है, जिस कारण से आपके पति खत्म हुए हैं, पर कृपा होगी, आशीर्वाद है। माता जी ने मना कर दिया था कि पूरे प्रश्नों को माइक से नहीं बोलना है, तो मैंने नहीं बोला। बाकी लिखा क्या है माता जी? आप माइक से बोलो, सही लिखा या गलत? सही लिखा, आशीर्वाद जाओ। सिद्धेश्वर धाम, जहां के राजेंद्र शास्त्री का हर अंदाज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा है। बागेश्वर धाम की तर्ज पर ही पन्ना जिले की अमानगंज तहसील के ग्राम गहादरा में सिद्धेश्वर धाम लग रहा है और यहाँ भी धीरेन्द्र शास्त्री की तरह राजेंद्र कृष्ण शास्त्री पर्चे पर लिखकर लोगों की समस्याएं बताते हैं। यानी वो पहले ही पर्चे पर लोगों की समस्याएं लिख लेते हैं। राजेंद्र बिल्कुल धीरेन्द्र शास्त्री की तरह बातचीत करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी हूबहू धीरेन्द्र शास्त्री जैसी ही है। राजेंद्र शास्त्री कहते हैं कि वो खुद कुछ नहीं करते, जो कुछ करते हैं वो हनुमान जी करते हैं।
और उनका जो आदेश होता है उसे वो पर्ची पर उतार देते हैं। सिद्धेश्वर धाम का भी फेसबुक पर पेज और यूट्यूब पर चैनल है, जहां दिव्य दरबार और कथाओं के वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। क्या आपके प्रश्न रहेंगे? बालाजी महाराज ने पहले ही अपनी कृपा रूपी कलम से स्थगित कर दिया है और इसको कोई मैटने वाला नहीं है। जो मैटेगा तो बालाजी उसको भी मिटा देगा। सिद्धेश्वर धाम, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कमाल, स्टाइल भी धीरेन्द्र शास्त्री जैसा। इसी तरह सतना जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर जैतवाड़ा लाइन पर सगमा रेलवे स्टेशन के पास सिद्धेश्वर धाम है, जिसे हनुमान जी का धाम भी कहा जाता है। सिद्धेश्वर धाम में आदर्श कृष्ण शास्त्री हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगाते हैं। आदर्श का स्टाइल भी हूबहू बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसा है। आदर्श भीड़ के बीच से किसी भक्त को बुलाकर उसका पर्चा बनाते हैं और कठिन से कठिन समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं। सिद्धेश्वर धाम में श्रद्धालु नारियल बांधकर परिक्रमा करते हैं और अपनी मन्नतें पूरी होने की गुजारिश करते हैं। सिद्धेश्वर धाम का बाकायदा सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी किया जाता है। सोशल मीडिया पर आदर्श शास्त्री की कथाओं और दिव्य दरबार के फोटो और वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। किसी को यहाँ अपनी समस्या बताए तो नहीं ना? चलो, जो हम कहें सो हाँ करना, जो गलत हो सो ना करना। बहुत परेशान रहते हैं, घर का प्रश्न लेकर के आए हैं। आपके पति का प्रश्न है सबसे बड़ा, पति का प्रश्न है। बाहर रहते हैं, माता पिता जी से बात होती है, आपसे बात बिल्कुल नहीं हो पाती है, आपको समझ में नहीं आता उनको क्या है, क्या कोई कुछ कराया तो नहीं है। सरकार धाम, जहां लोगों के चेहरे देखकर सब कुछ बता देते हैं बाबा। अगले धाम का नाम है श्री सरकार धाम, जो दमोह जिले के हटा में है। यहाँ पंडित धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री दिव्य दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को दूर करने का दावा करते हैं। समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर अपनी अर्जी लगाते हैं। खास बात यह है कि श्री सरकार धाम में धर्मेंद्र शास्त्री का अंदाज भले ही धीरेन्द्र शास्त्री से मेल खाए, लेकिन वो पर्चा नहीं बनाते। वो दिव्य दरबार में आने वाले लोगों का चेहरा देखकर ही उनके बारे में सब कुछ बता देते। हर मंगलवार और शनिवार को धाम में लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। राजेंद्र कहते हैं कि बागेश्वर धाम और श्री सरकार धाम अलग अलग पीठ हैं। दोनों ही हनुमान जी के धाम हैं, लेकिन इनकी तुलना करना सही नहीं है। पूछ सकते हो, सबको आराम है, आपके सामने पूरी जनता खड़ी है, लोगों को फुल आराम हो रहा है। कृपा बालाजी सरकार की है, विश्वास से यहाँ आराम हो रहा है लोगों को, और आपके सामने है, लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, आप सबको आराम है। कुल मिलाकर अब मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह डमी या क्लोन तैयार हो चुके हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री के अंदाज में ही अपने अपने दरबार चलाते हैं। और मजेदार बात यह भी है कि इन धामों में भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ती है। हालांकि इन धामों की प्रसिद्धि फिलहाल उतनी नहीं है जितनी बागेश्वर धाम की है।